गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई ज़बरदस्त वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक और नई होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसके सारे गाइडिंग सिम्टम्स और एक सिंपल सी स्टोरी, ताकि आप उस स्टोरी को याद कर पाए और स्टोरी के आधार पर सारे सिम्टम्स अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं आपको आई बटन में और साथ ही एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी सल्फर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर है एक टीचर। दोस्तों, वो टीचर दिखने में ऐसा लीन है, साथ ही साथ स्टूप शोल्डर, यानी कि उसके शोल्डर ऐसे आगे झुके हुए हैं और उसकी स्किन बहुत ही गंदी है। स्किन पर बहुत सारे इरप्शंस है, पिंपल्स है, एक्ने है। इस तरह का हमारा कैरेक्टर है। और दोस्तों, वो टीचर होते हुए भी अपने आप को एक बहुत ही गंदे या बहुत ही फिल्दी तरीके से खुद को ड्रेसअप करता है। उसका ठीक से जो बेल्ट रहता है वो ठीक से नहीं बंधी रहती, साथ ही साथ वो प्रॉपरली शर्टिंग भी नहीं करता, लेकिन वो खुद को बहुत ही एकदम परफेक्ट समझता है। तो दोस्तों, जब भी वो क्लास में जाता है तो कभी भी खड़े होकर नहीं पढ़ाता, हमेशा बैठकर पढ़ाता है, क्योंकि खड़े होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही साथ क्लास में एंटर करते ही हमेशा सबसे पहला, ठंडी हो सर्दी हो और चाहे समर हो, उन्हें फ़ैन सबसे पहला ऑन चाहिए रहता है। अब जब जब हमारा टीचर पढ़ाने जाता है तो उन्हें कभी भी प्रॉपर वर्ड्स ध्यान में नहीं आते। वो हमेशा एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए प्रॉपर वर्ड ढूंढ नहीं पाते। साथ ही साथ पढ़ाते पढ़ाते समय अपने पूरे बॉडी पर इधर उधर स्क्रैचिंग करना, स्क्रैचिंग करने के बाद उस जगह पर ऐसे हवा लगाना, ऐसे पंखे से हवा करना, क्योंकि उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। साथ ही साथ टीचर जब भी आते थे 8 बजे कॉलेज में, तो 11 बजे वो अपना लंच कर देते थे। वो कभी भी 1 बजे या फिर 12 साढ़े 12 बजे तक नहीं रुकते थे, क्योंकि 11 बजे उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगती थी कि वो अपना लंच बहुत जल्दी कर लेते थे। और जब भी दोस्तों स्टूडेंट अपनी कुछ नोटबुक उनके यहाँ चेकिंग के लिए ले जाते थे, तो बहुत ही गंदी स्मेल आती थी उनके शरीर से, क्योंकि वो नहाते ही नहीं थे, इसीलिए उनके पास भी नहीं जाते थे स्टूडेंट्स। ऐसे कॉपी रख कर दूर खड़े हो जाते थे। और साथ ही साथ जब भी रिजल्ट लगता था, वो स्टूडेंट पेड़े लेकर या फिर स्वीट लेकर उनको देने के लिए जाते थे, तो स्टूडेंट एक देते थे, लेकिन ये क्या करते थे, पूरा डब्बा उठाकर उसमें से 4-5 लेते थे, क्योंकि इन्हें स्वीट बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दोस्तों, एक दिन पढ़ाते पढ़ाते प्यून आ गया और प्यून ने कहा कि सर, आपकी कार की चाबी दे दो, आपकी कार दूसरी जगह पर पार्क करनी है। तो उसने अपना पॉकेट खोला, उसमें से अपना वॉलेट निकाला और वॉलेट से चाबी ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते उनके सारे वो टिकट्स थे, कुछ कार्ड्स थे, वो जो चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है, वो सारी की सारी उनके वॉलेट में ठूस रखी थी। और वॉलेट बहुत ही ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए वो स्टूडेंट देखने लगे, अरे इतना क्या है, इतना क्या है, इतना क्या है वॉलेट में, ये तो काफ़ी भरा हुआ है। तो उसे ऐसी आदत थी कि कोई भी ज़रूरी या फिर जो चीज़ ज़रूरी भी नहीं है उसे भी जमा करके रखना। तो हमारे वो सर थे, वो इस टाइप के थे। तो चलिए अब सर के इन सारे सिम्टम्स को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप आसानी से उन्हें याद रख पाए। तो रेमेडी का नाम है सल्फर। और दोस्तों, सल्फर बिलोंग करता है मिनरल किंगडम से, ठीक है। ब्रिमस्टोन या फिर फ्लावर ऑफ सल्फर, यह हमारे सल्फर का कॉमन नेम है। अगर हम बात करें सल्फर की स्पेशलिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहली स्पेशलिटी है दोस्तों की सल्फर है किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन से। अब सोरा क्या होता है ये आप जानते ही होंगे, और उन सारी सोरिक मेडिसिन का सल्फर किंग है। साथ ही साथ ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड स्किन, जो भी स्किन की समस्याएं है, जो भी स्किन के अफेक्शन है, उनमें सल्फर टॉप मोस्ट रेमेडी है। तीसरा है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यानी कि इसकी एक्शन होती है वो अंदर से बाहर की ओर, यानी कि सबसे पहले अंदर के सिम्टम्स ठीक होंगे और बाद में स्किन के सिम्टम्स ठीक होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लीन, थिन एंड स्टूप शोल्डर पर्सन एंड स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर द सल्फर पेशेंट। साथ ही साथ की स्किन कैसी है, डर्टी फिल्दी लुक ऑफ द बॉडी, और उसकी स्किन जो है स्किन अफेक्शंस के लिए प्रोन है, क्योंकि वो नहाता ही नहीं। थर्मली देखे तो सल्फर पेशेंट इज हॉट पेशेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है वेदर चेंजेस के लिए। और डायथीसिस है स्क्रोफिलस डायथीसिस। तो चलिए अब एक एक करके हम उनके गाइडिंग सिम्टम्स को देखते। तो दोस्तों, सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम है सोरिक कंप्लेंट्स, यानी कि जो कंप्लेंट्स बार बार रिकरेंट करके आती है, ठीक है। तो सेकंड गाइडिंग सिम्टम है दोस्तों क्लियर ऑफ द केस, यानी कि एक हाथ केस है, उसे हमने एक रेमेडी सिलेक्ट की, लेकिन वो रेमेडी काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो सल्फर उस केस को क्लियर करके रेमेडी को इफेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है स्टैंडिंग कैनॉट बियर, यानी स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन। फोर्थ पॉइंट है एवर्जन टू बाथिंग, मैंने आपको बताया, स्टोरी में बताया। फिफ्थ पॉइंट है बर्निंग,
सो बर्निंग इज फॉर सल्फर और सल्फर इज फॉर बर्निंग, और बर्निंग यानी नाश ट्राई ऑफ बर्निंग भी हम देखेंगे। फिर 6 पॉइंट है अ वीक एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टमक। 11 बजे की जो सेंसेशन थी वो कैसे आती है और उसके कारण हमारा पेशेंट बहुत जल्दी लंच कैसे कर लेता है वो भी हम देखेंगे। 7 पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीजेस। लोकल ऑइंटमेंट से स्किन डिसीजेस को सप्रेस किया गया है उस समय। फिर 8 पॉइंट है क्रेविंग, तो हमारे पेशेंट को क्रेविंग की चीज़ की है तो स्वीट, अल्कोहल और एसिड्स की। 9 पॉइंट है एग्रीवेशन बाय वार्म और हीट। 10 पॉइंट है माइंड, तो सल्फर पेशेंट का माइंड कैसा है, रैक फिलोसोफर, वियर्स पेपर क्राउन, वीक मेमोरी, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और 11th पॉइंट है दोस्तों पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स में हम जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फीमेल जेनिटल ऑर्गन, स्किन और बेबी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब एक एक गाइडिंग सिम्टम्स को ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम्स है दोस्तों कंप्लेंट्स दैट कंटिन्यूसली रिलैप्स और डिसीज रिटर्न्स अगेन एंड अगेन। तो सॉरी कंप्लेंट्स आपको पता है कि बार बार आती है, रिकरेंटली आती है, ठीक हो जाती है, फिर से आती है, तो ऐसी कंप्लेंट्स में सल्फर बेस्ट है। तो वो क्या है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज। सेकंड पॉइंट दोस्तों, व्हेन केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू प्रोड्यूस एक्शन देन सल्फर क्लियर्स अप द केस। यानी कि हमने एक रेमेडी सिलेक्ट की है खाद पेशेंट के लिए, रेमेडी बहुत सही है, एक खत 90% तक मैच की है, लेकिन कोई असर ही नहीं कर रही, तो उस समय पर सल्फर क्या करता है, केस को क्लियर करता है और फिर रेमेडी को इफेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन एंड वेरी अनकंफर्टेबल एंड कैनॉट रिमेन स्टैंडिंग। तो सल्फर पेशेंट को खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा वो बैठना चाहता है या फिर लेटना चाहता है, खड़े होना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है हॉट पेशेंट बट एवर्जन टू बाथिंग। अब कोई भी पेशेंट जब हॉट रहता है तो क्या रहता है, उसे ठंड चाहिए, उसे ज़्यादा नहाना चाहिए, लेकिन सल्फर पेशेंट का बिल्कुल उल्टा है, वो हॉट भी है, उसे काफ़ी पसीना आता है, काफ़ी उसकी स्किन गंदी भी है, लेकिन उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों बर्निंग। सो सल्फर पेशेंट की बर्निंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर ऑन द बॉडी, यानी कि बॉडी पर कहाँ पर भी बर्निंग हो रही हो, सल्फर इज द किंग और सल्फर हमेशा 100% काम करेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है बर्निंग इज फॉर सल्फर एंड सल्फर इज फॉर बर्निंग। और साथ ही साथ सल्फर हमारा नाश ट्रायल्स ऑफ बर्नर्स में भी इसे गिना जाता है। तो इसके कौन कौन से मेंबर है, आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस। जब मैं ट्रायोस की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में आपको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में है दोस्तों, छठा पॉइंट है वीक एम्प्टी ऑल गोन सेंसेशन इन द स्टमक स्पेशली एट 11 AM एंड कैनॉट वेट फॉर लंच। तो पेशेंट को हमेशा 11 बजे के आसपास ऐसा पेट में एकदम कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है एकदम खाली पेट है। इसी की वजह से वो लंच तक रुकने के अलावा या फिर लंच तक रुकने के बजाय 11 बजे ही अपना लंच करके अपना पेट भर लेता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक थिंग है जो सल्फर पेशेंट में हम देखेंगे। 7th पॉइंट है दोस्तों फर्स्ट रेमेडी टू बी टॉट ऑफ when case comes with history of skin disease with local ointment and creams etc. यानी कि स्किन की कोई भी डिसीज हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, रैशेस हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, इन सभी कंडीशंस में अगर हम लोकल एप्लीकेशन यानी स्किन पर कुछ लगाते हैं, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, क्रीम्स हो, और इसके कारण डिसीज चला जाए यानी सप्रेस हो जाए, तो उन कंडीशंस में सल्फर बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी अच्छी तरह से स्किन कंडीशंस को क्योर करता है। 8 पॉइंट है क्रेविंग। तो क्रेविंग फॉर स्वीट्स, एसिड्स एंड अल्कोहल। टीचर है, काम का तनाव है, रात को अल्कोहल पिएगा, साथ ही साथ एसिडिक चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद रहेगी। 9th पॉइंट है दोस्तों एग्रीवेशन बाय हीट। और एग्रीवेशन बाय हीट ये सल्फर का कीनोट है, यानी कि कंडीशन अगर आई और गर्मी से या फिर वार्म या फिर हीट से उसे एग्रीवेट हो रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो सल्फर के बारे में हमें सबसे पहले सोचना है। 10th पॉइंट है दोस्तों माइंड। और सल्फर पेशेंट का माइंड काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, इसे हम कहते हैं रैक फिलोसोफर। अब रैक फिलोसोफर यानी दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि इतनी अच्छी नहीं है या फिर इतनी फैंसी और हमें उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करना चाहिए, शायद कागज़ के टुकड़े हो या फिर कोई भी गंदी चीज़ हो या फिर उसने ड्रेसिंग भी की है एकदम गंदे ऐसे घटिया तरीके से, लेकिन वो उसे उसके लिए वो फैंसी हो रहा है, उसे वो पसंद है। ठीक है, तो ये सल्फर पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक माइंड रहता है। साथ ही साथ पेशेंट वियर्स अ पेपर क्राउन, थिंक ही इज़ द मैजेस्टी। तो पेशेंट को आदत है कि खुद को राजा समझना, वो इसलिए कभी कभार पेपर क्राउन भी पहन लेता है। तो ऐसा हमें इमेजिन करना है। और मैंने आपकी स्टोरी में बताया कि वीकनेस ऑफ मेमोरी एंड कैनॉट फाइंड राइट वर्ड व्हाइल कन्वर्सेशन। तो पढ़ाते समय हमारा पेशेंट यानी कि हमारा टीचर कैसे उसे ठीक से वर्ड्स याद नहीं रहते थे। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर रिलेट करना है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे सल्फर के पर्टिकुलर्स के बारे में। तो सबसे पहला है जीआईटी। अब एब्डोमेन, तो आपको पता है वीक एम्प्टी ऑल गोन सेंसेशन एट अबाउट 11 AM एंड कैनॉट वेट फॉर लंच, ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ डिजायर, स्वीट्स और एग्रीवेशन बाय मिल्क एंड मीट। कॉन्स्टिपेशन में है दोस्तों ड्यू टू अल्कोहलिज्म, जो कॉन्स्टिपेशन होगा वो अल्कोहलिज्म और साथ ही साथ सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन की वजह से
हमारा कॉन्स्टिपेशन होगा। अब कॉन्स्टिपेशन है तो जाहिर सी बात है कि स्टूल कैसा होगा, हार्ड रहेगा, नॉटी रहेगा, ड्राई, लार्ज एंड पेनफुल। और इतना ज़्यादा गंदा कॉन्स्टिपेशन रहेगा कि पेशेंट को स्टूल को जाने के लिए उसे डर लगेगा, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन है तो पाइल्स की समस्या तो आनी है, तो पाइल्स भी बहुत ज़्यादा पेनफुल, ब्लाइंड या फिर ब्लीडिंग दोनों भी टाइप के हो सकते हैं। और एनस वो रेड एंड सोर, ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। पेशेंट का एनस रेड और सोर रहेगा, और साथ ही साथ बच्चे भी रहेंगे तो उनका भी एनल ओरिफाइस रेडिश रहेगा। अब डायरिया भी दोस्तों स्किन सप्रेशंस की वजह से डायरिया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में डायरिया रहेगा, और साथ ही साथ रेडनेस ऑफ एनल ओरिफाइस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये भी कंप्लेंट जो है स्किन सप्रेशन की वजह से ओरिजिनेट होंगी। साथ ही साथ निमोनिया, जो कि डिलेड रिजोल्यूशन यानी 4th स्टेज में, निमोनिया की स्टेज में सल्फर इफेक्टिव है। अब देखते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की कंप्लेंट। तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की कंप्लेंट में दोस्तों डिसमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन के वक्त का जो पेन रहता है उसमें, और साथ ही साथ मेनोरेजिया, इस तरह की कंडीशंस में सल्फर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और साथ ही साथ जो पीरियड्स जो कि लेट आते हैं, थोड़े समय के यानी शॉर्ट, और स्कैंटी या प्रोफ्यूज दोनों टाइप के हो सकते हैं। 4th है स्किन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल टाइप्स ऑफ स्किन अफेक्शंस, चाहे वो इरप्शंस हो, वेसिकुलर इरप्शन हो, पुस्चुल्स हो, एक्ने हो, बॉयल हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, किसी भी टाइप की स्किन की समस्याएं है तो सल्फर सबसे अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ जो स्किन इश्यूज़ हो वो मेडिकेटेड सोप्स, वॉशेस एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ट्रीट किया गया हो, यानी कि उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की गई हो, तो उन कंडीशंस में हमें सल्फर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जो पेशेंट की स्किन रहती है वो डर्टी, फिल्दी, साथ ही साथ पेशेंट को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अब वो नहाता नहीं, तो इसके लिए फॉलो कैसे होता है? तो सबसे पहले ईचिंग होती है बॉडी पर, फिर वो ईचिंग होने की वजह से वहाँ पर वो स्क्रैचिंग करता है, और स्क्रैचिंग के बाद वहाँ पर बर्निंग होने लगती है। हमें पता है सल्फर इज़ फॉर बर्निंग एंड बर्निंग इज़ फॉर सल्फर। और साथ ही साथ सल्फर जो है सपुरेशन के कंडीशन में भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। और अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी दोस्तों स्क्रोफिलस बेबी होगा, और साथ ही साथ पॉट बेलिड, एवर्जन टू बाथिंग, रेडनेस ऑफ एनल ओरिफाइस, बॉयल्स ऑन द बॉडी, क्रेविंग फॉर स्वीट्स एंड क्राइज बिफोर स्टूल। कॉन्स्टिपेशन की वजह से स्टूल में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और इसी की वजह से स्टूल करने से पहले बच्चा रो पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमें बच्चे में लिखनी है। और अब इसका लास्ट पॉइंट है जनरल मॉडलिटीज़। तो जनरल मॉडलिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्टैंडिंग से एग्रेवेशन होगा, साथ ही साथ वार्म और हीट से एग्रेवेशन, और वेदर चेंजेस से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेशन है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। और एम्बुलेशन है दोस्तों लाइंग ऑन राइट साइड, यानी उसकी दाई बाजू पर सोने से उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी सल्फर, इसकी स्टोरी, गाइडिंग सिम्टम्स, पर्टिकुलर्स, सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए और उनका भी फायदा हो जाए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।